एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। सम्मिश्र संख्याओं का योगफल, if z1 is equal to the first complex number is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2, then z1 plus z2 इज इक्वल टू वाट। यदि है ना एडिशन पर कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यदि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर e1 प्लस आयोटा b1 और दूसरा e2 प्लस आयोटा b2 है, आयोटा b1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है e2 प्लस आयोटा b2, तब z1 प्लस z2 ये हम कैसे निकालें? तो इसका तरीका है, हमें z1 प्लस z2 निकालना है तो z1 के स्थान पर हम रखेंगे e1 प्लस आयोटा b1। इसमें क्या किया जाता है कि रियल नंबर का रियल नंबर के साथ में एडिशन होता है और इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर के साथ में एडिशन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, इसमें यहाँ पर लिख दीजिए z1 प्लस z2 इज इक्वल टू e1 प्लस आयोटा b1, ये z1 का वैल्यू, प्लस z2 का वैल्यू e2 प्लस आयोटा b2। अब इसमें हम करेंगे रियल नंबर a1 और रियल a2, इन दोनों का आपस में एडिशन करेंगे तो ये a1 प्लस a2 ठीक है, ये एक साथ में जुड़ जाएंगे और प्लस आयोटा b1 प्लस आयोटा b2 ये एक साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ से हम फिर से इसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस यहाँ से आई आपका आयोटा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा b1 प्लस b2। इस तरह से हम जो है कि इसका एडिशन निकालते हैं। किसका? ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे एडिशन करते हैं। आइए एक इस पर जो है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी दो जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए यहाँ से, तो लेट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। अब हमें निकालना क्या है, z1 प्लस z2। z1 प्लस z2 कैसे निकालेंगे? तो z1 की जगह पर 2 प्लस 3 आयोटा लिखेंगे और फिर z2 के जगह पर 5 प्लस 4 आयोटा लिखेंगे। और चूंकि हम जैसा अभी ऊपर बताए हैं रियल नंबर का आपस में एडिशन कर लेंगे तो 2 प्लस 5 आपस में जुड़ जाएगा और फिर ये आयोटा वाले एक साथ में जुड़ जाएंगे तो आयोटा आपका बाहर आ जाएगा और ये 3 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो ये z1 प्लस z2 का वैल्यू हो गया। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इस तरह से हम इसका एडिशन निकालते हैं। एक और देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए z1 इज इक्वल टू, ये मान लीजिए हो गया, दूसरा यहाँ से z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 0।
आयोटा, या फिर केवल 5 भी इसको मान सकते हैं। फिर अगर जो इस तरह का दिया रहेगा केवल 5 रहे, ये हम आपको समझने के लिए 0 आयोटा लिखे हैं, केवल 5 मान लीजिए रहेगा, और Z2 जो है आपका 3 आयोटा दिया रहेगा, इसके आगे जो है रियल नंबर इसके साथ में नहीं है। अगर जो इस तरह का रहेगा तो भी हम Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 5 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। अब हम 5 और 0 को ऐड करेंगे एक साथ में, और फिर प्लस आयोटा यहाँ रहेगा, और 0 और 3 को ऐड करेंगे एक साथ में, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। इस तरह से ये निकालेंगे। इसी में एक दूसरा तरीका भी देख लिया जाए। मान लीजिए ऐसा दे दे, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, और Z2 इज इक्वल टू 7 आयोटा। तब क्या करेंगे, तब भी वही प्रोसेस रहेगा, Z1 प्लस Z2, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ऐड करेंगे 3 प्लस 2 और 7 9 आयोटा। इस तरह से हम इसका एडिशन निकालेंगे। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है कि एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज होता है जो है कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ करता है कि नहीं, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी इसके पास रहती है कि नहीं, मतलब और एडिशन इसका इन्वर्स होता है कि नहीं, इसके बारे में, ये इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी होती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। मतलब यदि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो Z1 प्लस Z2 भी एक सम्मिश्र संख्या होगी, यदि Z1 और Z2 एक सम्मिश्र संख्या है, दो अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो इनका योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी। ये जो होता है वह क्लोजर लॉ होता है, जिसको हिंदी में संवरक नियम कहते हैं। ठीक है, अगला जो होता है वह क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि या Z1 में Z2 जोड़िए या Z2 में Z1 जोड़िए, ये दोनों जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं, है ना। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, है ना। Z1 में Z2 जोड़े या Z2 में Z1 जोड़े, इन दोनों का मान बराबर आता है। ठीक है, अगला होता है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम।
साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम ये कहता है कि यदि तीन Z1, Z2 तथा Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो है आपस में इस तरह का संबंध रहता है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये कहता है कि तीन अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 और Z2 को आपस में ऐड करने के बाद उसमें Z3 ऐड करिए, या फिर Z2 और Z3 को आपस में ऐड करने के बाद Z1 ऐड करिए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ। योगात्मक, तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टीज प्रत्येक सम्मिश्र संख्या जो होता है वह अपना योगात्मक तत्समक रखता है और वो होता है 0। अभी हम 0 है ना, एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या है उसमें अगर जो आप 0 ऐड करते हैं तो वह सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और यह होता है 0। जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये आपकी सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या आपका योगात्मक तत्समक भी रखता है या योज्य तत्समक इसको भी कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ये रहता है। कहते हैं यदि कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो इसका एक इन्वर्स होता है, योगात्मक इन्वर्स, वह जो है ऋण चिन्ह के साथ में होता है। इसका अगर जो यह A प्लस आयोटा B है तो इसका योगात्मक इन्वर्स जो होता है -Z होता है, जो -A माइनस आयोटा B के बराबर होता है। जब भी इन दोनों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो आइडेंटिटी प्राप्त होती है, यह 0 के बराबर होगा। आप ऐड करके भी देख लीजिए, ऐड करेंगे ये आपस में कट जाएंगे और 0 आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से इसकी इतनी प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये रखता है। जिस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं ठीक उसी प्रकार से हम इसको घटा भी सकते हैं। घटाना भी एक तरह का जो है कि योगात्मक, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं Z में -Z जोड़े हैं, हम इस तरह से इसको ये भी लिख सकते हैं Z माइनस Z इज इक्वल टू 0। ये एक तरह का क्या हो गया, व्यकलन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे करते हैं, तो ये जैसा कि आप देखे हैं वैसे, या फिर आइए देख लीजिए, कर लेते हैं। subtraction of complex numbers if Z1 is equal to E1 plus iota B1 and Z2 is equal to E2 plus iota B2, then Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E1 प्लस आयोटा B1 माइनस E2 प्लस आयोटा B2, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2।
सेम प्रोसेस है जैसा कि हम एडिशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में कर लेंगे। ठीक है, आइए इस पर आधारित एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे Z1 इज इक्वल टू 4 आयोटा तथा Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है, तो हमें ज्ञात करना है Z1 माइनस Z2 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर तो 0 है रियल, तो ये हो जाएगा -3। फिर 4 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब जो है कि दो सम्मिश्र संख्याएं, यदि यह Z1 है, अब हम देखेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 आपस में बराबर कब होते हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 हैं, तो यह बराबर कब होंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, बराबर कब होंगे, बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है। तो उसको देखने के लिए जैसे Z1 और Z2 बराबर है, तो ये मान लिया जाए, माना लेट Z1 इज इक्वल टू, माना Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ठीक है, या A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 इज इक्वल टू E2 प्लस आयोटा B2। तो कब जो है कि Z1 Z2 के बराबर होगा, ये हमें पता करना है। कब Z1 Z2 के बराबर होगा, तो बराबर कब होगा, तो जैसा कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, हम इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो मिलेगा A1 प्लस आयोटा B1, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2 इज इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, लिख सकते हैं इतना। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो है इसके बराबर है, मतलब इसका रियल पार्ट इसके बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो हम इसे इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा, यहाँ पर देख लिया जाए, हमें मिलेगा कि A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0 और B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम A2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A2। फिर आयोटा वाला कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से B1 इज इक्वल टू B2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होंगे जब उनके रियल पार्ट
आपस में, दोनों सम्मिश्र संख्या की रियल नंबर आपस में समान होंगे और इमेजिनरी नंबर भी आपस में समान होंगे, तभी है। अर्थात A1 और A2 और B1 B2 आपस में समान होंगे, तभी ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं इक्वल होंगी, अन्यथा यह इक्वल नहीं होंगी। और इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं की समानता, समानता कब होगी? जब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2 होगा, ठीक है। आगे अब हम सीखेंगे कि सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या या संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या होगा। मान लीजिए कोई Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z = 3 - 2 आयोटा है तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। अगर ये Z2 है तो मान लीजिए ये Z2, ये Z1 और ये Z2 हो गया, तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट क्या होता है, संयुग्मी क्या होती है। तो संयुग्मी का डिफिनेशन ऐसे होता है, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं जिनकी वास्तविक भाग, ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग, है ना, ये दो नहीं, कह रहा है कि ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग परिमाण में समान होते हैं, परंतु उनकी काल्पनिक भाग का परिमाण तो समान होता है परंतु उनका चिन्ह विपरीत होता है। वास्तविक भाग का चिन्ह समान होगा और संख्याएं भी समान होंगी, ये नहीं है, है ना। ये मान लीजिए, अगर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसे 8 बना लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसी सम्मिश्र संख्याएं, दो सम्मिश्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग का मान और चिन्ह दोनों समान होगा परंतु उनके काल्पनिक भाग का मान, आंकिक मान, ये जो काल्पनिक भाग में परिमाण होंगे वो तो समान होंगे परंतु उनका चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे यदि Z कोई सम्मिश्र संख्या है A + आयोटा B, तो इसका कंजुगेट Z, इस कंजुगेट को ऐसे दिखाते हैं, Z यह जो होगा वह A और प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा B। ये जो हैं यह एक दूसरे के कंजुगेट है। ठीक इसी तरह से Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ Z1 यह हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। ठीक इसी तरह से Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 8, ये माइनस है तो चिन्ह विपरीत होते हैं, अभी मैं बताया चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 + 2 आयोटा। ठीक है, ये कंजुगेट होते हैं, समझ में आया। तो कंजुगेट जो होता है वह, इसे आप समझने के लिए शॉर्ट में लिख लीजिएगा, डिफिनीशन तो आपके बुक में भी होगा। Z = A + आयोटा B, देन Z बार = A - आयोटा B।
ठीक है, ये जो है कॉन्जुगेट है इसका जेड का। अब कंजुगेट निकालते कैसे हैं? तो कंजुगेट पूछता है ना। अब जैसे कि अभी निकाला गया ना इसका, अभी पूछ देगा कि क्या यदि यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है, ये जेड, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जेड एक सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन सम्मिश्र संख्या है तो जेड बार फिर इसका इज इक्वल टू जेड, ये होता है। कह रहा है कि जेड जो है एक सम्मिश्र संख्या है तो उसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो पुनः सम्मिश्र संख्या ही मिलती है। तो जैसा कि ऊपर माने हैं उसी को लेकर के चले, है ना, इसको दिखा दिया जाए। कह रहे हैं ये मान लेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो फिर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट का ही कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट का ही कॉन्जुगेट निकालना है। तो जब हम इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट, अर्थात यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ए प्लस आयोटा बी। और ए प्लस आयोटा बी यह कितने के बराबर है? जेड के बराबर है। अतः जेड का कॉन्जुगेट वह कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ही प्राप्त होता है। कॉन्जुगेट असल में निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। तो आयोटा जो है वो ऋण चिन्ह के साथ में कॉन्जुगेट के लिया जाता है ए, और यहाँ पर प्लस रहता है माइनस आयोटा बी, इसे ऐसे लिखते हैं। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो यह ए माइनस आयोटा बी हो जाता है। मतलब कॉन्जुगेट वह आई जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ में आ जाता है। यहाँ पर अगर जो ऋणात्मक रहेगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने की बात है, ये ध्यान देने की चीज़ है। ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका जेड प्लस जेड और जेड का कॉन्जुगेट जब आप ऐड करेंगे तो यह होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आप कर सकते हैं। फिर जब इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब जेड माइनस जेड बार करेंगे तो ये टू इमेजिनरी पार्ट टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, ऐसे ही जब जेड प्लस जेड टू, ये दो हैं और इनका योगफल का कॉन्जुगेट जो होता है वह अलग अलग इन नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ये आप कर सकते हैं, न हो तो यह कि आइए देख लिया जाए इसको भी। देखिए इसमें ये मान लीजिए ये जेड हम ऊपर लिए ही हैं, जेड ए प्लस आयोटा बी और जेड का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों को ऐड करके देख लिया जाए। जब ऐड करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी और प्लस ए माइनस आयोटा बी जब ऐड करेंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2a, और 2a बचेगा। a क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन जब करेंगे यहाँ माइनस रहेगा तो ये a माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आयोटा बी और ये माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई हो प्लस आयोटा बी तो 2i इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक उसी तरह से इसका इन दोनों को ऐड करने के बाद कोई दो
कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उन दोनों को आप ऐड करेंगे, उनका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उन दोनों नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल करके ऐड करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए एक छोटा सा एक सवाल देखते हैं इसमें, इस पर आधारित कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपान अंडर रूट 2। हमें यह सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि हम तो किसी भी तरीके से या तो इसको लेकर के या फिर इसको लेकर के, इसे लेंगे तो इसको हल करते हुए ये दिखाएंगे, इसे लेंगे तो इसे हल करके ये दिखाएंगे, किसी भी एक पक्ष को ले लेंगे। हाँ, तो आइए हम देखते हैं, ले लेते हैं हम RHS पक्ष लेते हैं। ये 1 प्लस आयोटा अपान अंडर रूट 2। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को हल करके दोनों को इक्वल आपस में दिखा दें, वो भी आपका हो सकता है। तो हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं, इसका वर्ग और इसका वर्गमूल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा अपान 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका मिलेगा 2 आयोटा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर अंडर रूट आयोटा ही हमें लाना है। ये हमारा LHS आ गया। चूँकि आप यह चाहते हैं कि हम LHS से लेकर के RHS को हल करें, यहाँ से उल्टा चलना प्रारंभ कर दीजिए। अंडर रूट आयोटा को आप लिख सकते हैं 2 से, है ना, अंश और हर में गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, फिर एक जोड़िए, घटाइए, फिर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, फिर इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसे इस रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से हमारा, और फिर इसे, और यहाँ से हम LHS से RHS की तरफ और RHS से LHS की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1/5 प्लस 2/5 I माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा, इसको जो है A प्लस IB के रूप में दिखाना है, इसे A प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि हम अभी पहले ही पढ़े हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल और व्यकलन, है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, मतलब घटाना है हमें। आइए घटा दें और हम इसको इस रूप में लिख देंगे, अर्थात रियल पार्ट प्लस IB, मतलब दो हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको एक के रूप में इस तरह से लिखना है। तो आइए हम जानते हैं सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, रियल पार्ट का आपस में सब्सट्रैक्शन, ये हो गया एक साथ में, ठीक है, प्लस आयोटा 2/5 माइनस 5/2 एक साथ में। अब हम इसको माइनस करेंगे,
ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे 5 आएगा, फिर यहाँ 1 माइनस, अब ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, है ना। ये तो आप पिछले कक्षाओं में बहुत पढ़े हैं, ठीक है। फिर प्लस आई, यहाँ पर इसका एलसीएम 10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25, आयोटा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 19/5 माइनस का 19/5 प्लस आयोटा यहाँ पर -21/10, ठीक है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं, इसका कंपेयर करेंगे इस रूप में हम इसको दिखाई दिए, माइनस का 19/5 प्लस -21/10 आयोटा। इसको हम इस रूप में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, -19/5 -21/10 आयोटा। अब यहाँ से अगर जो ए और बी का अलग अलग मान निकालने के लिए बोल दे, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आगे पूछता है, तो आइए इसी में हम लोग देख लें। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना, और ये इसका रियल पार्ट जो होगा, अगर जो हम इसको मान लें पूरे को जेड मान लें, तो रियल पार्ट, है ना, या फिर ई इज इक्वल टू जेड, अगर जो मान लीजिए ये है, ये इसको जेड मान लिया जाए, माना ये जेड के बराबर है, तो अगर जो यह जेड है तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो -19/5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वह -21/10 होगा। यहाँ से ऐसे भी ए और बी का मान निकालने के लिए बोल दे तो ए इज इक्वल टू -19/5 और बी इज इक्वल टू -21/10